मन कैसा दिखाई देता है। मन के बारे में आपने काफी सुना होगा कि मन कोई वस्तु होती है, कोई तत्व होता है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया है कि मन वास्तव में दिखता कैसा है। हम सब ये सोचते हैं मन होता है या नहीं होता है। अगर होता भी है तो किसी ने तो उसको देखा होगा ना, और देखा है तो वो कैसा होता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से, एनसीआर से। मन के बारे में सभी लोग बताते हैं कि मन चंचल होता है, मन ऐसा है, मन वैसा है, मन एक जगह टिकता नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए, और ना ये किसी ने बात बताई है, ना आपने ये बात सुनी होगी कि मन दिखता कैसा है। क्या किसी ने मन को देखा है? तो यहाँ पे बात आ जाती है। पहले तो अपने अनुभव से ही बताता हूँ। मन दिखता है, मन को देखा जा सकता है। मन अगर जब हम उसको दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो मन इस कुदरत का एक सूक्ष्म पदार्थ है, तत्व है। जैसे हवा बारीक है, ऐसे ही मन भी बारीक है, जो कि देखने में एक तारे की तरह दिखाई देता है। जैसे आपने आसमान में अंधेरी रात में ध्रुव तारा देखा होगा, चमकता हुआ, मोटा। ऐसे ही जब हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं अपने ब्रह्मरंध्र के अंदर, दिमाग में एक जगह है ब्रह्मरंध्र, खाली जगह है दिमाग के बीचों बीच। हमारे दिमाग के बिल्कुल सेंटर में खाली जगह है। उस खाली जगह में आपको ध्रुव तारे की तरह मन चमकता हुआ दिखाई देगा, और उस तारे का कलर, रंग नीला और सफेद। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आप सफेद कपड़ों के अंदर, या आपकी कोई शर्ट है, जब उसमें हम नील दे देते हैं तो वो हल्की हल्की सी नीली दिखाई देती है, हल्की हल्की सी सफेद दिखाई देती है। तो कई तारे भी आपको ऐसे देखे होंगे आपने, जो हल्के हल्के सफेद या नीली रोशनी उसमें से निकलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा ही मन दिखाई देता है, एक तारे की तरह, जिसमें से नीली और सफेद रंग की रोशनी निकलती है। तो इससे यह साबित होता है कि मन वास्तव में होता है, मन का अस्तित्व है, और वो अपना काम भी करता है। लेकिन मन जो है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ना कि इस हार्ड मास का हिस्सा है। जैसे ये भौतिक शरीर हमारा है, इसमें क्या होते हैं? दांत होते हैं, हार्ड होते हैं, हड्डियां होती हैं, मांस होता है, मज्जा होता है, खून होता है। तो ये तो हिस्से हुए इस भौतिक शरीर के, जो हमें दिखाई देता है। लेकिन मन इस भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व होते हैं, 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना होता है। 17 वस्तुओं से, पदार्थ से कह लो। उसमें से एक हिस्सा मन है, 17 में से एक हिस्सा मन है। तो मन दिखाई देता है, दिव्य दृष्टि से आप उसको देखें। और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वैज्ञानिक और डॉक्टर्स मन को नहीं देख पाए हैं, मशीनों से वो नहीं देख पाए हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि से वो दिखाई देता है। क्योंकि बारीक होने की वजह से, ज्यादा सूक्ष्म होने की वजह से मशीनें उसकी पकड़ नहीं करती हैं। कोई भी मशीन क्यों ना हो,
उसकी पकड़ करके उसकी तस्वीर नहीं खींच सकती है। कोई भी कैमरा क्यों ना है, वो उसकी तस्वीर मन की नहीं खींच सकता है। दिव्य दृष्टि बारीक चीजों को, कुदरत के सूक्ष्म तत्वों को दिखाती है, चाहे उसमें मन ही क्यों ना हो, दिव्य दृष्टि मन को भी दिखा देगी। तो आज हमने ये जाना, क्या मन दिखाई देता है, क्या मन वास्तव में होता है। निश्चित ही मन होता है और दिखाई भी देता है। और कैसे दिखाई देता है? एक तारे की तरह, नीली और सफेद रंग की रोशनी जिसमें से निकलती है, और वो काम भी करता है। वो काम के बारे में तो फिर कभी जान सकते हैं विस्तार से, उसका क्या काम होता है। तो शरीर इन पंच तत्वों से ही नहीं बना हुआ है। जो हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो बारीक तत्वों से भी बना होता है। कुदरत के जो बारीक तत्व हैं वो भी शरीर के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें से मन भी एक है। तो थैंक यू वेरी मच ये जानने के लिए कि मन होता है या नहीं होता है। होता है तो दिखाई कैसे देता है, और दिखाई देगा तो किससे दिखाई देगा? दिव्य दृष्टि से दिखाई देगा। बाकी कैमरे वगैरह से इसके फोटो नहीं खींचे जा सकते, और डॉक्टर्स वैज्ञानिक उसको नहीं देख सकते। अभी हमारे वैज्ञानिकों में और डॉक्टर्स में ये काबिलियत पैदा नहीं हुई है, और ना ही उनके पास उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो पाई है कि वो मन को देख सके। योगियों को दिखाई देता है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है उसको दिखाई देता है, तत्वदर्शियों को वो दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर किसी टॉपिक पे बात करते हैं।